हेलो गाइस, वेलकम टू विजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। मैं हूं आपका साइंस टीचर द्रुमिल सर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 का फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर का सब टॉपिक, जिसका नाम है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच का। आपको यहाँ पे दो इमेजेस दिख रही है, दैट इज़ वन फ्रॉम द थिएटर और सेकेंड जो हम डेली दिन भर अपने आप को मिरर में देखते हैं उसकी। तो ये दोनों इमेज इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्चुअल इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा। ओके, चलिए, तो आज का यू शुड नो टॉपिक आपके लिए है कि डू यू नो why Venus has the highest temperature among all the planets even it is not closer to the sun। क्यों वीनस प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो सबसे हाई है अमोंग ऑल द प्लैनेट्स। मर्क्यूरी सबसे नज़दीक है सन के, फिर भी वीनस का टेम्परेचर क्यों इतना हाई होता है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस के बीच का डिफरेंस क्या है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमने पहले भी देखे हुए हैं कि जो लाइट रेज को खुद भेजते हैं दैट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वो तो हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इमेज क्या होती है? तो इमेज इज़ एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens। इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस है कोई एक स्क्रीन पे, जैसे आपको हो सकता है कि आप मूवी देखने जाते हो तो जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द लेंस, जो एक स्क्रीन पे मीट हो रही है दैट इज़ ऑप्टिकल अपीयरेंस कमिंग फ्रॉम अ मिरर और कमिंग फ्रॉम अ लेंस। तो हम अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो होता क्या है कि हम पे जो लाइट रेस गिरती है वो जाती है मिरर पे और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है हमारी आँखों में, तो हम अपने आप को देख पाते हैं। तो इमेज का मतलब क्या है? दैट इज़ द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम मिरर और लेंस। ऑब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन आता कहाँ से है? मिरर में से या तो लेंस में से, और वो होती है इमेज जो हमें मिरर में दिखती है या तो कोई स्क्रीन पे हम देख पाते हैं, वो होती है इमेज। अब इस इमेज के भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। दोस्तों, रियल इमेज का मतलब क्या है कि सपोज मिरर या तो लेंस में से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर ये लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे से मीट करती है, तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज। एक दूसरे को मीट करती है तभी उसे हम कह सकते हैं रियल इमेज। जैसा कि हम थिएटर्स में जब मूवी देखने जाते हैं तब होता है कि जो स्क्रीन होती है उसके पीछे, हम जहाँ पे बैठते हैं उसके पीछे एक प्रोजेक्टर होता है जिसके लेंस में से लाइट रेज निकलती है और वो मीट होती है एक स्क्रीन पे, और उसे हम कहते हैं रियल इमेज। यानी कि लेंस में से निकलने वाली रेज एक दूसरे से मीट होती है कोई एक पॉइंट पे, और इसे हम कहते हैं रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज वो होती है कि कोई एक पॉइंट में से लाइट आ तो रही है, लेकिन ओरिजिनली हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे मीट नहीं होती। हमें ऐसा लगता है इट इज़ मीटिंग बिहाइंड द मिरर, जो प्लेन मिरर में होता है। जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे जैसा ही कोई एक इंसान मिरर के पीछे खड़ा है। हम अपना हाथ ऊपर करते हैं तो वो भी अपना हाथ ऊपर करता है, हमारी साइज़ का ही है, और हमें लगता है कि वो पीछे से खड़ा है, मतलब कोई एक एक्चुअली ऐसा एक पर्सन है जो हमें लगता है कि एज इट इज़ हमारे जैसा है, राइट? उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियलिटी में जो लाइट रेज मिरर से आती हैं, प्लेन मिरर से आती है, वो लाइट रेज कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर पाती। उसका रीज़न भी हम आगे पता करते हैं। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कि
यू शुड नो का जो आंसर है वो। बट दोस्तों अब एक टॉपिक जो रह गया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेन मिरर के थ्रू जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है, कोई ऑब्जेक्ट पे गिरी हुई लाइट जब प्लेन मिरर पे गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो वो क्यों मीट नहीं होती। दोस्तों आपको पता है कि जो सरफेस है प्लेन मिरर की वो है पॉलिश्ड सरफेस, शाइनिंग सरफेस। अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन रेगुलर देखने को मिलेगा तो आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे से पैरेलल है और पैरेलल रेज नेवर मीट ईच अदर, राइट। तो जैसे अगर मीट नहीं हो रही है तो वो कभी भी रियल इमेज बना नहीं पाएगी और इसी वजह से कभी भी प्लेन मिरर से हमें रियल इमेज नहीं मिलती। वी ऑलवेज गेट वर्चुअल इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, तो आज के यू शुड नो टॉपिक का आंसर यहाँ पे है। दोस्तों वीनस का जो टेम्परेचर है वो है ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें कि किस ऑर्डर में ये प्लैनेट्स अरेंज्ड है, दैट इज़ मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सन के बाद ये ऑर्डर में प्लैनेट्स हमारे अरेंज्ड है। अब मर्क्यूरी सबसे नज़दीक है, राइट। पर क्यों मर्क्यूरी पे जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट नहीं है? इसका रीज़न है कि मर्क्यूरी में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है वैसा मर्क्यूरी पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जो रेगुलेट कर पाए टेम्परेचर को। अब ऐसा नहीं है, इस वजह से मर्क्यूरी पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ही हाई देखने को मिलते हैं। दिन भर बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा और रात को बहुत ही लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन वीनस पे क्या होता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट इज़ 450 डिग्री सेल्सियस। और इसी वजह से वीनस पे हाईएस्ट टेम्परेचर इवन इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर क्लोज़र टू द सन फिर भी देखने को मिलता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, नॉलेज मिला हो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस नॉलेज को शेयर कीजिए और हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।